दुनिया भर के समंदर में जंगी माहौल के बीच एक बड़ी खबर ईस्ट चाइना सी से। टीवी9 भारतवर्ष ईस्ट चाइना सी पहुंचा। चीनी वॉरशिप के समुद्री रास्ते से टीवी9 की एक्सप्लोसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जापान के ओकिनावा द्वीप से मियाको तक पहुंचा टीवी9। सेंकाकू आइलैंड के रास्ते पर भी पहुंची टीवी9 भारतवर्ष की टीम। मियाको और सेंकाकू के बीच उड़ान भर रहे हैं चीन के फाइटर जेट्स। हम इस समय ईस्ट चाइना सी में प्रवेश कर चुके हैं। जापान का ये ओकिनावा है। ओकिनावा का जो हेडक्वार्टर है नाहा से हम निकले हैं और नाहा से हम ज़मानी की ओर जा रहे हैं। जो ये पूरा एक के बाद दूसरी ये आइलैंड की श्रृंखला है और हमको ये ईस्ट चाइना सी दिखाई दे रहा है। ये वही जगह है जहाँ पर ये उसी समुद्री रास्ते में चीन ने अपने वारशिप तैनात किए हैं। यही रास्ता आगे चल करके ओकिनावा से मियाको और सेंकाकू की ओर जाता है और मियाको और सेंकाकू के बीच में इसी ईस्ट चाइना सी में चीन ने अपना जो लियोनिन करके एयरक्राफ्ट कैरियर है वो तैनात कर दिया है। उनके वारशिप वहाँ पर हैं, उनके फाइटर जेट वहाँ पर उड़ान भर रहे हैं और जापान का ये जो ओकिनावा है ये चीन के निशाने पर है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन से सबसे बड़ा जो खतरा है वो इसी ओकिनावा पर है। और ये जो रास्ता है देखिए आप, ये हम जहाज से समुद्री रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। यही रास्ता मियाको और सेंकाकू की ओर जाता है। मियाको जीमा की जो खाड़ी है उसके और सेंकाकू के बीच में चीन लगातार एक्सरसाइज कर रहा है, जबकि वो जापान के दायरे में आता है और सेंकाकू को चीन कब्जा करना चाहता है। सेंकाकू को 2012 में जापान ने नेशनलाइज कर लिया। तब से चीन की निगाह है और इस इलाके में लगातार चीन की जो वार एक्सरसाइज हैं वो यहाँ के लिए बहुत बड़ा खतरा बनी हुई हैं और ये खतरा दिनों दिन और ज़्यादा गहराता जा रहा है। कैमरामैन चंद्र शर्मा के साथ अभिषेक पद है, टीवी9 भारतवर्ष, ईस्ट चाइना सी। और इस बीच पैसिफिक में अपने एक और दुश्मन ऑस्ट्रेलिया को घेरने में जुटा हुआ है चीन। 10 देशों के साथ बना रहा है अपना गठबंधन। 10 छोटे छोटे देशों के साथ कर रहा है सुरक्षा समझौता और ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद है ये छोटे छोटे आइलैंड देश और इन्हीं देशों के जरिए ऑस्ट्रेलिया को घेरने की कोशिश में चीन। और चीन के इस रुख से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों की टेंशन बढ़ गई है कि आखिरकार कैसे चीन को रोका जाए। बिल्कुल, चीन की हरकतें लगातार बढ़ रही हैं। पैसिफिक में ड्रैगन का विस्तार, सोलोमन द्वीप की हम बात करें, सोलोमन द्वीप के साथ ही एक बड़े स्टेप की तरफ चाइना बढ़ा था। सोलोमन द्वीप के साथ की गई शुरुआत को आगे बढ़ाने में चीन जुटा हुआ, लगातार ये कोशिश चल रही है। चीन पैसिफिक के 10 देशों के साथ गठबंधन की पूरी रूपरेखा बना चुका है और इस प्रोसेस को वो आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा है। चीन और पैसिफिक के इन 2 देशों के बीच बाकायदा मसौदा प्रस्ताव भी बन चुका है, इनके बीच एग्रीमेंट भी बन चुका है। चीन और पैसिफिक के देशों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन प्रस्ताव जो बनाया गया उसमें यह कहा गया है कि ये देश सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे। एक तरफ इकोनॉमिक फ्रंट, दूसरी तरफ जो डिफेंस का सेक्टर है। और चीन ने सोलोमन द्वीप के साथ बड़े समझौते को अंजाम भी दे दिया है। यही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों की बड़ी चिंता है। सोलोमन पहुंचे चीनी विदेश मंत्री ने बेल्ट एंड रोड परियोजना के लिए समझौते पर दस्तखत भी कर दिए हैं। बेल्ट एंड रोड चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना और उसका विस्तार देखिए कहां तक सोच रहा है चीन। के विदेश मंत्री फिलहाल पैसिफिक के इन 10 देशों की यात्रा पर है, यानी कि ये जो गठजोड़ बनाया जा रहा है चीन की तरफ से उसके विस्तार में लगातार चीन लगा हुआ। और चीन ये चाहता है कि धीरे धीरे ये जो गठजोड़ बने इसका दबाव पैसिफिक रीजन में जो देश है वो महसूस करें। इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि चीन की दरअसल इसमें पूरी प्लानिंग क्या है। चीन किस किस देश को अपने दबाव में लाना चाहता है। चीन की ये योजना क्या वाकई में सभी देशों को युद्ध के मुहाने पर लेके जाएगी? चतुर्वेदी सर, ये जो सवाल है, ये सवाल सिर्फ भारत या चीन के पड़ोसी मुल्कों तक का ही नहीं, 10 देश हैं और ये दायरा शायद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आप कैसे देखते हैं? जरूर, क्योंकि क्वाड का स्थापना हो चुकी है, ऑकस ऑलरेडी स्थापित हो चुका है, इकोनॉमिक फोरम बन चुका है, तो ये सब चीज़ें
चीन थोड़ा जरूर डरा हुआ है और उसके लिए वो कुछ अपनी जरूर कार्रवाई करेगा और उस दिशा में ये सब उसने शुरुआत की है। लेकिन आज मैं समझता हूँ चीन का जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वास लोगों का जो चीन के ऊपर है, वो बिल्कुल जीरो है और इसलिए कितनी सफलता मिलेगी। लेकिन सर इसमें एक जिक्र था बेल्ट एंड रोड का। बेल्ट एंड रोड ऐसी परियोजना है जहां जहां जिस देश से गुजर रही है वो कंगाल होता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जहां भी आज पाकिस्तान का भी देख लीजिए, सीपैक उनकी कितने, और श्रीलंका देख लीजिए, ये सब जहां भी इसके जो बेसिकली ध्येय होता है, जो उसका मुद्दा है, वो गलत है। उसकी एम ही होता है कि हम इसको अपने तरफ कर लें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।